जब भी देश प्रेम की बात होती है तो हमारी आंखों के सामने वीरों की गाथाएं, शहीदों के बलिदान और मातृभूमि के लिए समर्पित जीवनों की कहानियां तैरने लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राष्ट्रवाद सिर्फ तलवार उठाने में नहीं बल्कि कलम चलाने में भी होता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे लेखक की दुनिया में जिसने शब्दों के माध्यम से लोगों के भीतर देशभक्ति की अग्नि प्रज्वलित की, जिन्हें आज भी श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। उनकी कहानी राष्ट्रवाद न केवल देश प्रेम की भावना को जगाती है बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चा राष्ट्रवाद क्या होता है, केवल नारे लगाने में नहीं बल्कि अपने कर्म, विचार और जीवन में उसे जीने में। तो चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना राष्ट्रवाद, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी आजादी की लड़ाई के समय थी। यह तो हम पहले भी जानते थे और अब भी जानते हैं कि साधारण भारतवासी राष्ट्रीयता का अर्थ नहीं समझता, और यह भावना जिस जागृति और मानसिक उदारता से उत्पन्न होती है वह अभी हम में बहुत थोड़े आदमियों में आई है। लेकिन इतना जरूर समझते थे कि जो पत्रों के संपादक हैं, राष्ट्रीयता पर लंबे लंबे लेख लिखते हैं और राष्ट्रीयता की वेदी पर बलिदान होने वालों की तारीफों के पुल बांधते हैं, उनमें जरूर यह जागृति आ गई है और वह जात पात की बेड़ियों से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन अभी हाल में भारत में एक लेख देखकर हमारी आंखें खुल गईं और यह अप्रिय अनुभव हुआ कि हम अभी तक केवल मुंह से राष्ट्र राष्ट्र का गुल मचाते हैं। हमारे दिलों में अभी वही जाति भेद का अंधकार छाया हुआ है, और यह कौन नहीं जानता कि जाति भेद और राष्ट्रीयता दोनों में अमृत और विष का अंतर है। यह लेख किन्हीं निर्मल महाशय का है, और यदि यह वही निर्मल है जिन्हें श्रीयुत ज्योति प्रसाद जी निर्मल के नाम से हम जानते हैं, तो शायद वह ब्राह्मण हैं। हम अब तक उन्हें राष्ट्रवादी समझते थे, पर भारत में उनका यह लेख देखकर हमारा विचार बदल गया, जिसका हमें दुख है। हमें ज्ञात हुआ कि वह अब भी उन पुजारियों का, पुरोहितों का और जनेऊधारी लुटेरों का हिंदू समाज पर प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं, जिन्हें वह ब्राह्मण कहते हैं। पर हम उन्हें ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण के पांव की धूल भी नहीं समझते। निर्मल की शिकायत है कि हमने अपनी 3/4 कहानियों में ब्राह्मणों को काले रंगों में चित्रित करके अपनी संकीर्णता का परिचय दिया है, जो हमारी रचनाओं पर अमिट कलंक है। हम कहते हैं कि अगर हम में इतनी शक्ति होती तो हम अपना सारा जीवन हिंदू जाति को पुरोहितों, पुजारियों, पंडों और धर्मोपजीवी कीटाणुओं से मुक्त कराने में अर्पण कर देते। हिंदू जाति का सबसे घृणित कोढ़, सबसे लज्जाजनक कलंक यही टकेपंथी दल है, जो एक विशाल जोंक की भांति उसका खून चूस रहा है, और हमारी राष्ट्रीयता के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रीयता की पहली शर्त है समाज में साम्य भाव का दृढ़ होना। इसके बिना राष्ट्रीयता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जब तक यहां एक दल समाज की भक्ति, श्रद्धा, अज्ञान और अंधविश्वास से अपना उल्लू सीधा करने के लिए बना रहेगा, तब तक हिंदू समाज कभी सचेत न होगा। और यह दल 10-5 लाख व्यक्तियों का नहीं है, असंख्य है। उसका उद्यम यही है कि वह हिंदू जाति को अज्ञान की बेड़ियों में जकड़ कर रखे, जिससे वह जरा भी चू न कर सके। मानो आसुरी शक्तियों ने अंधकार और अज्ञान का प्रचार करने के लिए स्वयं सेवकों की यह अनगिनत सेना नियत कर रखी है। अगर हिंदू समाज को पृथ्वी से मिट नहीं जाना है तो उसे इस अंधकार शासन को मिटाना होगा। हम नहीं समझते आज कोई भी विचारवान हिंदू ऐसा है जो इस टकेपंथी दल को चिरायु देखना चाहता हो, सिवाय उन लोगों के जो स्वयं उस दल में हैं और चखौतियां कर रहे हैं। निर्मल खुद शायद उसी टकेपंथी समाज के चौधरी हैं, वरना उन्हें टकेपंथियों के प्रति वकालत करने की जरूरत क्यों होती? वह और उनके समान विचार वाले उनके अन्य भाई शायद आज भी हिंदू समाज को अंधविश्वास से निकलने नहीं देना चाहते। वह राष्ट्रीयता की हांक लगाकर भी भावी हिंदू समाज को पुरोहितों और पुजारियों ही का शिकार बनाए रखना चाहते हैं। मगर हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हिंदू समाज उनके प्रयत्नों और सिरतोड़ कोशिशों के बावजूद अब आंखें खोलने लगा है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जिन कहानियों को निर्मल जी ब्राह्मण द्रोही बताते हैं, वह सब उन्हीं पत्रिकाओं में छपी थीं जिनके संपादक स्वयं ब्राह्मण थे। मालूम नहीं निर्मल जी वर्तमान के संपादक श्री रमाशंकर अवस्थी, सरस्वती के संपादक श्री देवी दत्त शुक्ल, माधुरी के संपादक प
रूपनारायण पांडे, विशाल भारत के संपादक श्री बनारसी दास चतुर्वेदी आदि सज्जनों को ब्राह्मण समझते हैं या नहीं, पर इन सज्जनों ने उन कहानियों को छापते समय जरा भी आपत्ति न की थी। वे उन कहानियों को आपत्तिजनक समझते तो कदापि न छापते। हम उनका गला तो दबा न सकते थे। मुरव्वत में पढ़कर भी आदमी अपने धार्मिक विश्वास को तो नहीं त्याग सकता। ये कहानियां उन महानुभावों ने इसीलिए छापी कि वे भी हिंदू समाज को टके पंथियों के जाल से निकालना चाहते हैं। वे ब्राह्मण होते हुए भी इस ब्राह्मण जाति को बदनाम करने वाले जीवों का समाज पर प्रभुत्व नहीं देखना चाहते। हमारा ख्याल है कि टके पंथियों से जितनी लज्जा उन्हें आती होगी उतनी दूसरे समुदायों को नहीं आ सकती, क्योंकि यह धर्मोपजीवी दल अपने को ब्राह्मण कहता है। हम कायस्थ कुल में उत्पन्न हुए हैं और अभी तक उस संस्कार को न मिटा सकने के कारण किसी कायस्थ को चोरी करते या रिश्वत लेते देखकर लज्जित होते हैं। ब्राह्मण क्या इसे पसंद कर सकता है कि उसी समुदाय के असंख्य प्राणी भीख मांगकर, भोले भाले हिंदुओं को ठगकर, बात बात में पैसे वसूल करके निर्लज्जता के साथ अपने धर्मात्मापन का ढोंग करते फिरें? यह जीवन व्यवसाय उन्हीं को पसंद आ सकता है जो खुद उसमें लिप्त हैं, और वह भी उसी वक्त तक जब तक कि उनकी अंधस्वार्थ भावना प्रचंड है और भीतर की आंखें बंद हैं। आंखें खुलते ही वह उस व्यवसाय और उस जीवन से घृणा करने लगेंगे। हम ऐसे सज्जनों को जानते हैं जो पुरोहित कुल में पैदा हुए, पर शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें वह टका पंथपन इतना जघन्य जान पड़ा कि उन्होंने लाखों रुपए साल की आमदनी पर लात मार स्कूल में अध्यापक होना स्वीकार कर लिया। आज भी कुलीन ब्राह्मण पुरोहितपन और पुजारीपन को त्याज्य समझता है और किसी दशा में भी यह निकृष्ट जीवन अंगीकार न करेगा। ब्राह्मण वह है जो निष्प्रेय हो, त्यागी हो और सत्यवादी हो। सच्चे ब्राह्मण महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय जी हैं, नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, स्वामी श्रद्धानंद हैं। वह नहीं जो प्रातःकाल आपके द्वार पर करताल बजाते हुए निर्मल पुत्र देही भगवान की हाँक लगाने लगते हैं, या गणेश पूजा और गौरी पूजा और अल्लम गल्लम पूजा पर यजमानों से पैसे रखवाते हैं, या गंगा में स्नान करने वालों से दक्षिणा वसूल करते हैं, या विद्वान होकर ठाकुर जी और ठाकुराइन जी के श्रृंगार में अपना कौशल दिखाते हैं, या मंदिरों में मखमली गावत किए लगाए वेश्याओं का नृत्य देखकर भगवान से लौ लगाते हैं। हिंदू बालक जब से धरती पर आता है और जब तक वह धरती से प्रस्थान नहीं कर जाता, इसी अंधविश्वास और अज्ञान के चक्कर में सम्मोहित पड़ा रहता है और नाना प्रकार के दृष्टांतों से, मनगढ़ंत किस्से कहानियों से, पुण्य और धर्म के गोरख धंधों से, स्वर्ग और नरक की मिथ्या कल्पनाओं से वह उपजीवी दल उनकी सम्मोहनावस्था को बनाए रखता है और उनकी वकालत करते हैं हमारे कुशल पत्रकार निर्मल जी, जो राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद ऐसे उपजीवी समाज को घातक समझता है और समाजवाद में तो उसके लिए स्थान ही नहीं। और हम जिस राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहे हैं उसमें तो जन्मगत वर्णों की गंध तक न होगी। वह हमारे श्रमिकों और किसानों का साम्राज्य होगा, जिसमें न कोई ब्राह्मण होगा, न हरिजन, न कायस्थ, न क्षत्रिय। उसमें सभी भारतवासी होंगे, सभी ब्राह्मण होंगे या सभी हरिजन होंगे। कुछ मित्रों की यह राय हो सकती है कि माना टकेपंथी समाज निकृष्ट है, त्याज्य है, पाखंडी है, लेकिन तुम उसकी निंदा क्यों करते हो? उसके प्रति घृणा क्यों फैलाते हो? उसके प्रति प्रेम और सहानुभूति क्यों नहीं दिखलाते? घृणा तो उसे और भी दुराग्रही बना देती है और फिर उसके सुधार की संभावना भी नहीं रहती। इसके उत्तर में हमारा यही नम्र निवेदन है कि हमें किसी व्यक्ति या समाज से कोई द्वेष नहीं। हम अगर टकेपंथीपन का उपहास करते हैं तो जहां हमारा एक उद्देश्य यह होता है कि समाज में से ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र का ढोंग मिटावे, वहां दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि टकेपंथियों के सामने उनका वास्तविक और कुछ अतिरंजित चित्र रखें, जिसमें उन्हें अपने व्यवसाय, अपनी धूर्तता, अपने पाखंड से घृणा और लज्जा उत्पन्न हो और वे उसका परित्याग कर ईमानदारी और सफाई की जिंदगी बसर करें और अंधकार की जगह प्रकाश के स्वयं सेवक बन जाएं। ब्रह्मभोज और सत्याग्रह नामक कहानियों ही को देखिए, जिन पर निर्मल जी को आपत्ति है। उन्हें पढ़कर क्या यह इच्छा होती है कि चौबे जी या पंडित जी का अहित किया जाए? हमने चेष्टा की है कि पाठक के मन में उनके प्रति द्वेष न उत्पन्न हो। हाँ, परिहास द्वारा उनकी मनोवृत्ति दिखाई है। ऐसे चौबों को देखना हो तो काशी या वृंदावन में देखिए, और ऐसे पंडितों को देखना हो तो
वर्णाश्रम स्वराज्य संघ में चले जाइए। और निर्मल जी पहले ही उस धर्मात्मा दल में नहीं जा मिले हैं, तो अब उन्हें छटपट उस दल में जा मिलना चाहिए, क्योंकि वहां उन्हीं की मनोवृत्ति के महानुभाव मिलेंगे और वहां उन्हें मोटे राम जी के बहुत से भाई बंधु मिल जाएंगे जो उनसे कहीं बड़े सत्याग्रही होंगे। हमने कभी इस समुदाय की पोल खोलने की चेष्टा नहीं की, केवल मीठी चुटकियों से और फुसफुसे परिहास से काम लिया। हालांकि जरूरत थी बर्नार्ड शॉ जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की जो घन से चोट लगाता है। निर्मल जी को इस बात की बड़ी फिक्र है कि आज के 50 साल बाद के लोग जो हमारी रचनाएं पढ़ेंगे उनके सामने ब्राह्मण समाज का कैसा चित्र होगा और वे हिंदू समाज से कितने विरक्त हो जाएंगे। हम पूछते हैं कि महात्मा गांधी के हरिजन आंदोलन को लोग आज के 1000 साल के बाद क्या समझेंगे? यह कि हरिजनों को ऊंची जाति के हिंदुओं ने कुचल रखा था। हमारे लेखों से भी आज के 50 साल बाद लोग यही समझेंगे कि उस समय हिंदू समाज में इसी तरह के पुजारियों, पुरोहितों, पंडों, पाखंडियों और टकेपंथियों का राज्य था और कुछ लोग उनके इस राज्य को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न कर रहे थे। निर्मल जी इस समुदाय को ब्राह्मण कहें, हम नहीं कह सकते। हम तो उसे पाखंडी समाज कहते हैं, जो अब निर्लज्जता की पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है। ऐतिहासिक सत्य चुप चुप करने से नहीं दब सकता। साहित्य अपने समय का इतिहास होता है, इतिहास से कहीं अधिक सत्य। इसमें शर्माने की बात अवश्य है कि हमारा हिंदू समाज क्यों ऐसा गिरा हुआ है और क्यों आंखें बंद करके धूर्तों को अपना पेशवा मान रहा है और क्यों हमारी जाति का एक अंग पाखंड को अपनी जीविका का साधन बनाए हुए है। लेकिन केवल शर्माने से तो काम नहीं चलता। इस अधोगति की दशा सुधार करना है। इसके प्रति घृणा फैलाइए, प्रेम फैलाइए, उपहास कीजिए या निंदा कीजिए, सब जायज है। और केवल हिंदू समाज के दृष्टिकोण से ही नहीं जायज है, उस समुदाय के दृष्टिकोण से भी जायज है जो मुफ्तखोरी, पाखंड और अंधविश्वास में अपनी आत्मा का पतन कर रहा है और अपने साथ हिंदू जाति को डुबोए डालता है। हमने अपने गल्पों में इस पाखंडी समुदाय का यथार्थ रूप नहीं दिखाया है, वह उससे कहीं पतित है। उसकी सच्ची दशा हम लिखें तो शायद निर्मल जी को तो न आश्चर्य होगा, क्योंकि वह उसी समुदाय के एक व्यक्ति हैं। लेकिन हिंदू समाज की आंखें जरूर खुल जाएंगी। मगर यह हमारी कमजोरी है कि बहुत सी बातें जानते हुए भी उनके लिखने का साहस नहीं रखते और अपने प्राणों का भय भी है, क्योंकि यह समुदाय कुछ भी कर सकता है। शायद इस सांप्रदायिक प्रसंग को इसीलिए उठाया भी जा रहा है कि पंडों और पुरोहितों को हमारे विरुद्ध उत्तेजित किया जाए। मुंशी प्रेमचंद की कलम ने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी, बल्कि एक सोच, एक चेतना और एक जिम्मेदारी का बीज बोया। राष्ट्रवाद सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि वह भावना है जो हमारे हर छोटे बड़े कर्म में झलकनी चाहिए। प्रिय साथियों, सच्चा राष्ट्रवाद न तो किसी धर्म का मोहताज होता है, न ही किसी सत्ता का गुलाम। यह तो एक ऐसी लौ है जो भीतर से जलती है, तब भी जब कोई देख न रहा हो। आज जब हम विकास और तकनीक की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, तब यह जरूरी है कि हम उस मूल भावना को न भूलें जिसने हमें एक राष्ट्र बनाया, प्रेम, सेवा और समर्पण। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपके लिए सच्चा राष्ट्रवाद क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी और कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।